हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वाले संजीव सर। तो आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th की एक पोएम जिसका टाइटल है द ट्रीज। ट्रीज मीन्स पेड़, और इसको लिखा है एड्रिन रिच ने। बहुत अच्छी पोएम है, जब पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। अब देखते हैं। वो कह रहे हैं, कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? क्या बिना पेड़ों के भी जंगल हो सकते हैं? वेयर आर द ट्रीज? और पेड़ कहाँ पर हैं इन दिस पोएम, इस कविता में? एंड वेयर डू दे गो? और वो पेड़ कहाँ जाते हैं? दोबारा देख लेते हैं। क्या बिना पेड़ों के भी जंगल हो सकते हैं? और इस कविता में पेड़ कहाँ हैं और वो कहाँ जाते हैं? तो मैं बता दूं, इस कविता में पेड़ घर में हैं और वो जंगलों की ओर जाते हैं। जब पोएम को पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो देखते हैं। देखिए, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। द ट्रीज इनसाइड, वो पेड़ जो अंदर हैं, घर में हैं। मूविंग आउट, वो बाहर जा रहे हैं। इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में। जो पेड़ घर में हैं वो जंगलों में जा रहे हैं। वो जंगल जो खाली पड़े हुए थे इन दिनों, जहाँ पर अब कोई पक्षी बैठ नहीं सकता, कोई कीड़ा मकोड़ा छिप नहीं सकता, और सूरज की जो किरणें हैं वो भी छाँव में अपने पैरों को नहीं जमा सकती। कहने का मतलब है, सूरज छाँव में अपनी किरणों को नहीं जमा सकता, क्योंकि पेड़ ही नहीं होंगे तो सूरज की किरणें डायरेक्ट धरती पर पड़ेंगी। वो कैसे फिर उसके जो किरणें हैं कैसे जमेंगी? यहाँ फीट का मतलब किरणों से। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी, वो जंगल जो खाली थे इन रातों में, अब वो भर जाएंगे पेड़ों से सुबह तक। क्योंकि अब वो कहाँ जा रहे हैं? पेड़ फॉरेस्ट की ओर जा रहे हैं, तो जाहिर है वो सुबह तक भर जाएंगे। एक बार दोबारा देख लेते हैं। पेड़ जो अंदर हैं वो जंगलों में जा रहे हैं। वो जंगल जो इन दिनों खाली पड़े हुए थे, जहाँ पर कोई पक्षी अब बैठ नहीं सकता, कोई कीड़ा मकोड़ा छिप नहीं सकता, और सूरज भी छाँव में अपनी किरणों को जमा नहीं सकता। और वो जो जंगल थे वो इन रातों में खाली थे, बिल्कुल खाली पड़े हुए थे जंगल। लेकिन अब वो भर जाएंगे पेड़ों से सुबह तक, क्योंकि अब वो पेड़ कहाँ जा रहे हैं? जंगलों की ओर जा रहे हैं। ऑल नाइट द रूट वर्क्स, पूरी रात जो जड़ें हैं पेड़ों की वो काम करती हैं। टू डिसएंगेज, अलग करने के लिए खुद को, फ्रॉम द क्रैक्स, दरारों से, इन द वरांडा फ्लोर, वरांडा फ्लोर में जो दरारें पड़ी हुई हैं वहाँ से खुद को अलग करने के लिए जो जड़ें हैं वो पूरी रात काम करती हैं, क्योंकि उन्हें भी जाना है। द लीव्स स्ट्रेन, और जो पत्तियां हैं वो भी खिंच रही हैं टुवार्ड द ग्लास, ग्लास की तरफ। ग्लास मतलब विंडो का जो कांच है उसकी तरफ वो पत्तियां खिंच रही हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ, और जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं वो भी अकड़ रही हैं थकावट से, क्योंकि वो भी वहाँ जा रही हैं तो उन्हें भी ताकत लगानी पड़ रही है, तो वो थकावट की वजह से अकड़ रही हैं छोटी छोटी टहनियाँ। लॉन्ग क्रेम्ड बोस, और जो बड़ी बड़ी शाखाएं हैं वो भी छत के नीचे सफलिंग कर रही हैं, हिल रही हैं। ऐसे हिल रही हैं जैसे कि कोई नया नया पेशेंट डिस्चार्ज होता है और वो आधा सोया हुआ होता है और फिर मूव करता हुआ क्लिनिक के डोर तक जाता है। जैसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते हैं पेशेंट को,
तो वो आधा नींद में होता है और फिर धीरे धीरे चलता है, क्लिनिक के दरवाजे पर पहुंच जाता है। तो ऐसे ही जो बड़ी बड़ी शाखाएं हैं वो भी छत के नीचे हिल रही हैं, ऐसे हिल रही हैं कि जैसे कि मान लो कोई नया पेशेंट डिस्चार्ज होकर जाता है, जो आधा सोया हुआ है और वो मूव करता हुआ क्लिनिक के डोर तक जाता है। अब यहाँ पोएटिस कह रही हैं कि आई सिट इनसाइड, कि मैं अंदर बैठती हूँ, मैं रूम में बैठती हूँ, उस रूम के जो दरवाजे हैं वो वरांडा की तरफ खुलते हैं, वरामदे में खुलते हैं, और मैं वहाँ बैठकर, रूम में बैठकर लंबे लंबे लेटर लिख रही हूँ। इन विच, जिन लेटरों में आई स्कार्सली मेंशन, मुझे बहुत परेशानी हो रही है लिखने में। क्या लिखने में? मेंशन का मतलब होता है जिक्र करना। अब किसका जिक्र करना? मैं लिख नहीं पा रही हूँ। क्या नहीं लिख पा रही हूँ? डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट, जो पेड़ों के जाने के बारे में मैं उन लेटरों में लिख नहीं पा रही हूँ। फ्रॉम द हाउस, जो पेड़ घर से जा रहे हैं। द नाइट इज फ्रेश, और रात फ्रेश है। द होल मून शाइन, और पूरा चंद्रमा चमकता है। इन अ स्काई स्टिल ओपन, खुले आसमान में। रात फ्रेश है और चंद्रमा खुले आसमान में चमकता है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन, और खुशबू पत्तियों की और फंगस की, पेड़ों पर जो फंगस लग जाता है उसे लिचन बोलते हैं। जो खुशबू है पत्तियों की और लिचन की, वो पहुंचती है, ऐसे पहुंचती है कि जैसे कोई आवाज़ आ रही हो कमरे में। ऐसे पत्तियों की और फंगस की खुशबू कमरे में आ रही है, ऐसे आ रही है जाने के, मान लो कोई वॉइस आ रही हो, आवाज़ आ रही हो। ये लास्ट स्टेंजा है, देखते हैं। अब पोएटिस करिए, माई माइंड इज फुल ऑफ विस्पर, मेरा जो सिर है वो भर गया है ऑफ विस्पर, धीमी धीमी आवाज़ों से। वो आवाज़ किसकी थी? जो खुशबू जो बताई थी उसी की। मेरा सिर वो धीमी धीमी आवाज़ से भर गया है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल तक शांत हो जाएगा। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, कांच टूट रहा है, क्योंकि पेड़ कांच को तोड़कर जा रहे हैं, इसीलिए बोला गया है ग्लास इज ब्रेकिंग, कांच टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, स्टम्बलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाकर आगे बढ़ना, और जो पेड़ हैं वो लड़खड़ाते हुए आगे जा रहे हैं। इनटू द नाइट, रात में। विंड्स रश, और जो हवा है वो भी जा रही है। टू मीट देम, उनसे मिलने। किनसे मिलने? ये देम किसके लिए आया है? पेड़ों से मिलने जा रही है। द मून इज ब्रोकन, चंद्रमा टूटा हुआ है, जैसे कि कोई शीशा टूटा हुआ होता है। ऐसा क्यों बोला गया है? देखते हैं। इट्स पीसेस, और इसके जो टुकड़े हैं, चंद्रमा के जो टुकड़े हैं, फ्लैश, वो चमक रहे हैं। नाउ, अब। इन द क्रोन, क्रोन का मतलब होता है मुकुट। ऑफ द टॉलेस्ट ओक, ओक एक पेड़ का नाम है, और टॉलेस्ट यानी सबसे लंबे। अब दोबारा देख लेते हैं इसको। मेरा जो सिर है वो धीमी धीमी आवाज़ से भरा हुआ है, जो कल तक शांत हो जाएगा। सुनो, गिलास टूट रहा है, कांच टूट रहा है, और जो पेड़ हैं वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं रात में, और जो हवा है वो भी उनसे मिलने जा रही है। और चंद्रमा मिरर की तरह टूटा हुआ है, और इसके जो पीस हैं वो दिखाई दे रहे हैं, चमक रहे हैं अब। इन द क्रोन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, उस सबसे टॉलेस्ट ओक के क्रोन में। क्रोन में से मुकुट होता है यहाँ सिर पर। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि आप पेड़ की पत्तियों के बीच से जब चंद्रमा को देखेंगे तो थोड़े थोड़े टुकड़े से समान में वो दिखाई देगा, तो इस वजह से उसको बोला गया है। आशा करता हूँ पोयम आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।